क्योंकि बीज बात किसके पास रहती है? धरती माँ के पास रहती है। और जो चुरा चुरा के बीज बातों को कोई खोना में रख दे, हड़िया में रख दे, परई में रख दे, पतुकी में रख दे, बक्से में रख दे, वो सड़ जाता है, उसका असर खत्म हो जाता है, दहिया खुखोई लग जाती है। लेकिन धरणी अर्थात जो धरती माता है, गीता माता है, बीज बात, जो उसका नाम ले लेकर के कमाए हैं लोग, काम करना शुरू किए अपना किला बना बना करके कबीले में, लेकिन सिद्धि प्राप्त हुई, सरस्वती की प्राप्ति हुई, रत्नों की प्राप्ति हुई, धन तो आया, धन आया, खूब आया, मान मर्तबा आया, लेकिन मनोबल जो माँ से आता है, तन बल, जन बल, धन बल, 3 बल को सभी लोगों ने अर्जित किया सुना सुना के, लेकिन मनोबल माँ के पास होता है, वो नहीं मिला किसी को, क्योंकि माँ का सम्मान नहीं किया, स्त्री स्वरूप का, माँ के स्वरूप का। इस सृष्टि मंच पर आधी आबादी स्त्री की है, उसकी भी सुनो, उसके बारे में भी जानो। तो बिंदी बन बन करके इस सब को विदा करना है। कोई आधार नहीं है इन सबों का, निराधार है। विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकला, आदि सोअंत 83 जन्म, 84 जन्म, 85 जन्म, बाप रे बाप। ये सीढ़ी बना बना करके अनेक पीढ़ी खाती है, इतना अर्जित कर लिया कि अनेक पीढ़ी इनकी खाती रहेगी। अब 76 तक चला रहे हैं सब, 100 साल, तो कोई 75 तक। बाप रे भगवान, भाग्यवान। बिना भाग्यवती के, भगवती के प्रत्यक्ष हुए ये भागने वाले नहीं हैं सब, ये भगोड़े। बाप बाप, बाबा बाबा, माता कुछ नहीं है। नारद, समझ में आया ना? वो साधारण नहीं है। लक्ष्मी के पीछे उन्होंने नहीं पड़ा है, और ये लक्ष्मी के पीछे ये लोग पड़े। नकल नारद जो संदेश देने के लिए पूरी दुनिया में नारद बन के जो संदेश दिए, नकल ब्रह्मा विष्णु शंकर पार्वती देवी दुर्गा बन करके जितने, ये सब लक्ष्मी के पीछे पड़े। जो इनको सिर्फ क्या होता है, रात में दिखाई देता है इन उन लोगों को, दिन में नहीं देखते। ज्ञान का प्रकाश, वास्तविक बातें इनको समझ में नहीं आती हैं, इसीलिए लक्ष्मी सवारी करती है इन उन लोगों पर, उल्टा टांग देती है इनको। सरस्वती का तो मतलब ही नहीं उठता है। ठीक है। सर पे भरम की अहम जो चला है, सुधरने को तुमको अवसर मिला है। अहंकार छोड़ो ना जीवन गवाओ, बेवक्त अपनी मौत ना बुलाओ। क्या कह रहे हैं? विभीषण जैसी आत्माएं रावण के स्वरूप वालों को समझा रही हैं कि तुमको जो तुम्हारे सर पर अहम का जो भरम है, भरम का जो अहम है, ये जो तुम्हारे सिर पर बैठा हुआ है कलह काल, सुधरने को तुमको एक अवसर मिला हुआ है। अहंकार छोड़ दो, जीवन अब अपना मत गंवाओ, कुछ समय जी लो, थोड़ा सा मान सम्मान की जिंदगी। बेवक्त अपनी मौत ना बुलाओ। अहंकार छोड़ो ना जीवन गंवाओ, बेवक्त अपनी मौत ना बुलाओ। करेगा तुम्हें भी बर्बाद रावण, ओ बर्बाद तुमको करने चला है। क्या करे सकती? इशारा क्या है कि तुम लोग भी मारे जाओगे फॉलोअर। अब यात्रा को बंद कर दो, अच्छे विचार दो। भगवान बन के बैठा है, तुम सभी भगत बन के बैठे हो, तो उसका कल्याण करो गुरु जी के अपने, कि उस सीता के वो राम नहीं हैं, मंदोदरी के राम हो सकते हैं।
मंदोदरी भी शक्ति थी, लेकिन सुनता था वो, महलों की रानी बन के बैठी थी। सब गया, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तारा वर्ण घरे दिया न बाती। सब गए। एक सत्य करोड़ों झूठ पर भारी पड़ता है। और सत्य कौन है? सत्य स्वरूपा कौन है? माँ है, जिसको भक्ति कह कह करके सभी भगाने लगे। भक्ति कह के सभी भगाने लगे, माया कह के भागने लगे और भगाने लगे। माया, माँ आई है। पुरुष गुरु क्या कह रहे हैं? माया है। आंख बंद कर लो, योग में हो जाओ, मनसा सेवा करो। बोल रहे हैं कि नहीं, मनसा सेवा करो, मनसा सेवा करो, योग में हो जाओ, योग में हो जाओ। शुभ भावना, शुभ कामना करो। कामना का मतलब ये काम करने के लिए आइए। आपके भाव का पता चले शुभ है कि नहीं है। शुभ भाव होगा, काम होगा। अरे नाम की ही महिमा बताया है सभी लोगों ने, ध्यान दीजिए। नाम की महिमा है। सभी सत्संगों में इशारा करते हैं। और नाम किससे जुड़ा हुआ है? काम से। आपके शब्दों में ताकत ही तभी आएगी जब काम करेंगे। नाम की महिमा, शब्द की ताकत अजीब हाल है। काम किए नहीं, सिर्फ शब्द में ताकत, बिना कर्म के आ जाएगा, बिना अर्थ जुड़े, बिना अर्थिंग मिले। नाम की महिमा, शब्द की ताकत, वर्ड की पहचान, वर्ड में पहचाने जाओगे। ये सब हेरा फेरी है, हेर फेर, फेरा लगाने वाला, शब्दों के फेरे में बांधने वाला, डालने वाला। प्रैक्टिकल जीवन में माँ का सम्मान नहीं, सभी के सामने है। तो माँ क्या करती है? क्या करती है माँ? हप कर लेती है। शक्ति से कोई भी मत टकराए, भक्ति करना शुरू कर दे। भक्ति माने झुकना, झुकना भक्ति से ही शक्ति आती, अर्थात सेवा भाव, सेवा भाव। क्यों? भक्ति कौन है? हमारी माँ है। श्रद्धा हमारी माँ का स्वरूप है, माँ का स्वरूप है भक्ति, श्रद्धा हमारी माँ है। वो तो झुकना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए, रिगार्ड रखना चाहिए। कण कण के पूजनीय है हमारे भारत में। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम उस देश के हैं। जो भी सेवाधारी सहयोगी आत्माएं हैं, सभी कौन सा रूप? तो राम का एक ही, अनेक स्वरूपों से वो सहयोगी बने रहते हैं। सच्ची 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 सीता के समान सच्ची सच्ची आत्माएं, उनके स्वरूप जैसा सभी दैवी एक परिवार, कुटुंब, वसुधैव कुटुंब। धरती सनातन धर्म से सराबोर, उसके धारणा को लेकर के मन वचन कर्म में एक हो करके, कोई क्रॉस नहीं, कोई शिकवा शिकायत नहीं, कोई अहम वहम नहीं, कोई भ्रम नहीं। सब एक जैसे मालिक दिखते हैं, क्योंकि माँ के बताए हुए लिख पर चलते हैं मालिक, तब है मालक सो बालक। पहले बालक बनो मालिक बनने के लिए, नहीं तो क्या हो जाएगी? लाक कर दी जाएगी बुद्धि को। क्योंकि लक का की किसके पास है? मास्टर की, माँ के पास है। वही गुच्छा लेके बैठी हुई है, आंचल में खोटी गुठियाती है ना माताएं, राजमाता, राज दरबार में। राम लक्ष्मी का तो पता चल गया ना। लक्ष्य सिर्फ माँ प्राप्त करती है, लक्ष्मी। बाकी पूरा नहीं हो पाता है। जो परिवार के भांति होते हैं, 8, 12, 16, 18, ये सब कौन है? साधारण नहीं है। वो नज़दीक रहने वाले हैं। उस महल में हीरा रहता है। महल हीरे का नहीं होता है। सोने के महल में हीरा रहता है, सोने के डिब्बी में। संगठन जो होता है सच्चे सच्चे आत्माओं का, इसी संगठन का इशारा था, न कि सतयुग त्रेता की पढ़ाई नहीं थी। समझ में आया?